वृषभ राशि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है इस होली जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला रहेगा। नमस्कार मित्रों, आज की इस जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज की जानकारी वृषभ राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें हम जानेंगे इस होली कौन से बड़े ग्रह का परिवर्तन काफी लंबे समय बाद होने वाला है, क्या प्रभाव वृषभ राशि वालों के जीवन में देखा जाए और क्यों वृषभ राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। वर्ष 2026 की होली क्यों स्पेशल रहने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए। यदि आप हैं वृषभ राशि वाले तो जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि पूरी और सही जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि वृषभ ना हो तो आपके आसपास मित्रों में कोई ना कोई वृषभ राशि वाले जरूर होंगे, इसलिए जानकारी को शेयर जरूर करें ताकि अन्य वृषभ राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। तो आपका ज्यादा लंबा समय न लेते हुए करते हैं आज की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारी के प्रति रुचि रखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो करते हैं शुरुआत। 11 मार्च 2026 के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला रहेगा। मित्रों, शास्त्रों में कहते भी हैं, शनि हमें सब्र देते हैं और राहु हमें सच्चाई का सामना, सूर्य हमें पहचान दिलाते हैं और बृहस्पति हमें राह दिखाने वाले यानी मार्गदर्शक माने जाते हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु वक्री से मार्गी होने वाले हैं। इसके साथ साथ पूरे 12 वर्षों बाद गुरु यहाँ पर उच्चस्थ हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा और बहुत शुभ प्रभाव देने वाले रहेंगे। मित्रों, कैसे देने वाले रहेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, जो उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। तो करते हैं शुरुआत। बृहस्पति आपके 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, यानी उच्च के होने वाले। उससे पहले 2nd हाउस में मार्गी भी हो जाएंगे। दूसरा, फिलहाल शनि आपके 11वें हाउस में बैठे, लेकिन पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। 11वां हाउस आपके डिजायर का, इच्छाओं का, सपनों का, धन का माना जाता है। अब तक यदि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, काम पेंडिंग थे, जो लक्ष्य थे उन्हें आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस होली ये बड़ा प्रभाव, बड़ा परिवर्तन आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला रहेगा। जो इच्छाएं अब तक पेंडिंग थी वो इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी होती दिखेंगी। अब तक शनि आपके भाग्य और आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर, कैरियर वाले स्वामी होकर आपके 11वें हाउस में बैठे थे और अब तक आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। अब यहाँ पर गुरु आपको लाभ दिलवाने रहेंगे, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो आपके मार्गदर्शक भी माने जाते हैं, आपको मैच्योर बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ही गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी यानी 11वें हाउस पर, तो मित्रों यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपके जो रुके हुए काम थे, पेंडिंग वर्क थे, या जो इच्छा थी, जो डिजायर थे, जो ड्रीम्स थे, यहाँ पर गुरु पूरे करने वाले रहेंगे, क्योंकि भगवान शनि सने यानी धीरे धीरे आपको देते। अब जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके काम जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। मित्रों, 3rd हाउस हमारी एनर्जी लेवल है, ऑनलाइन काम है, मार्केटिंग है, जहां गुरु उच्च के होने वाले हैं। तो इन सभी से रिलेटेड कामों में तो आपको लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन जहां दृष्टि डालेंगे वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि पहले से आप किसी गलत राह में पड़ गए हैं, गलत रास्ता चुन लिया है, तो गुरु के 3rd हाउस में आते ही सबसे पहले तो गुरु आपको बुराइयों से निकालने वाले रहेंगे, गलत रास्तों से बचाने वाले रहेंगे, आपकी सोच को, आपके विचारों को पॉजिटिव बनाने वाले रहेंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं। आप में शुभ ही शुभ परिवर्तन देने वाले रहेंगे, आप में पॉजिटिव एनर्जी बनाने वाले रहेंगे, आपकी सोच औरों से सबसे हटकर होने वाली है। दूसरी बड़ी बात, 3rd हाउस से गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में, 9th हाउस में, जो कि भाग्य का माना जाता है, उसके बाद आपके 11वें हाउस में, जो हमारे डिजायर का, धन का, इच्छाओं का माना जाता है। 9th हाउस हमारे भाग्य का माना जाता है। 7th हाउस हमारे विवाहित जीवन का या हमारे जीवन साथी का माना जाता है। पार्टनरशिप का भी होता है और डेली इनकम का भी 7th हाउस माना जाता है। मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे डेली इनकम होती है, तो 7th हाउस में दृष्टि पड़ने के बाद डेली इनकम में यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। आपके जीवन साथी की सोच, रवैया आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा। आप दोनों का तालमेल यहाँ पर बेहतर होता दिख रहा है, क्योंकि 7th हाउस में शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो सब कुछ शुभ करने वाले ही रहेंगे। 7th हाउस हमारे विवाहित जीवन का, पार्टनर का, पार्टनरशिप का और डेली इनकम का माना जाता है। बस आप समझ लीजिए इन सभी में ग्रोथ मिलने वाली है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, सब कुछ शुभ ही शुभ होने वाला रहेगा। और यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। 7th हाउस आपके विवाह का भी माना जाता है, आपके जीवन साथी का माना जाता है। एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरा, 9वें घर में भी दृष्टि है, शनि को भी देख रहे हैं, आपके भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं। यदि शिक्षा से रिलेटेड आप कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहते थे या सोच रहे थे, तो ये समय सोचने का नहीं, एक्शन लेने का है मित्रों, क्योंकि गुरु का पूरा आशीर्वाद आपको ये 12 वर्षों बाद मिलने वाला।
उसके बाद जो समय चला गया वो दोबारा आने वाला नहीं, क्योंकि फिर 12 वर्षों का इंतजार आपको करना होगा। गुरु बहुत लंबे समय बाद आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं, जिसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। सभी वृषभ राशि वालों को उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये मौके बार बार नहीं आते। फिर आपको 12 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे समय बाद गुरु ये प्रभाव आपके जीवन में देने वाले रहेंगे। इसीलिए ये होली वर्ष 2026 की कुछ खास बनने वाली है, कुछ विशेष बनने वाली है सभी वृषभ राशि वालों के लिए। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हैं तो निश्चित कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है सभी वृषभ राशि वालों के लिए। दूसरा, बृहस्पति का 11th हाउस में देखना, यानी 11 मार्च 2026 से ही लगाकर जब बृहस्पति मार्गी होंगे, कुछ बड़ा कुछ अच्छा चेंज होना, प्रमोशन मिलना, धन लाभ होना, डेजिनेशन में कुछ गुड न्यूज मिलना, कुछ शुभ समाचार मिलना, ऑफिस से रिलेटेड, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई शुभ समाचार इस दौरान आपको जरूर मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, सब कुछ शुभ ही शुभ करने वाले रहेंगे। यही एक बड़ा कारण है। ये होली 2026 की आपके लिए बहुत खास, बहुत विशेष बनने वाली है। ये आप लिख के ले लीजिए। पूरे 12 वर्षों बाद ये प्रभाव गुरु का आपके जीवन में रहने वाला है। खुशियों से भरा रहने वाला है आपका जीवन इस वर्ष 2026 में। मित्रों, इस दौरान ना तो आपकी कोई साढ़े साथी है और ना ही आपकी कोई ढैया है। आपके 10th हाउस में राहु थोड़ा आपका माइंडसेट शॉर्टकट से काम निपटाने वाले आपको बनाएंगे। परिश्रम करने की बजाय स्मार्ट वर्क आप करना पसंद करेंगे, क्योंकि 10वां हाउस आपके कैरियर का, आपके काम का, कर्म का माना जाता है। इस दौरान आप मेहनत की बजाय स्मार्ट वर्क करना पसंद करेंगे। मित्रों, ये थी कुछ विशेष जानकारी जो कि थी वृषभ राशि वालों के बारे में, और किस प्रकार गुरु लंबे समय बाद इस होली आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले रहेंगे। उनका प्रभाव, उनका परिवर्तन और किस हाउस में दृष्टि है, क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है, हर बिंदु पर हमने आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अब अंत में उपाय भी जान लेते हैं। मित्रों, सबसे पहला और सबसे बेस्ट उपाय वृषभ राशि वालों के लिए गायत्री मंत्र का जाप 108 बार। यदि संभव ना हो पाए तो आप 8 बार भी कर सकते हैं। मित्रों, ये एकमात्र उपाय आपके लिए, सभी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी वृषभ राशि वाला हूँ। गायत्री मंत्र का जाप सभी वृषभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए 8 बार। आप खुद इस बात का अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे जीवन में शुभ बदलाव आएंगे, आपके काम पूरे होंगे। ये बहुत पावरफुल माना जाता है सभी वृषभ राशि वालों के लिए। दूसरा उपाय, आपके राशि स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र बीज मंत्र 108 बार, इससे भी आपको लाभ होता है। बाकी कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।